ओशो ने कहा, जो लोग जीवन के रस को उपलब्ध नहीं कर पाते, वे बजाय यह कहने के कि हमें जीवन जीने की कला नहीं आती, यही कहना पसंद करते हैं कि जीवन आसार है, जीवन खट्टा है, जीवन पाने योग्य नहीं है। जितने लोग जीवन को पाने में, जीवन के सत्य को अनुभव करने में असमर्थ हो जाते हैं, वे सारे लोग जीवन विरोधी हो जाते हैं। और इस जीवन विरोधी लोगों ने सारे लोगों के चित्त को विकृत करने का काम किया है और उन्होंने ऐसी बातें समझाई हैं कि धीरे धीरे बच्चा पैदा नहीं होता और उसके दिमाग में हम जीवन की दुश्मनी की बातें भरना शुरू कर देते हैं। मैं भावनगर था। 13-14 वर्ष की एक लड़की मेरे पास आई और कहने लगी कि यह जीवन तो बेकार है, आवागमन से छुटकारा कैसे हो, इसका कोई मार्ग बताइए। 13-14 साल का बच्चा जिस देश में पूछने लगे कि आवागमन से छुटकारा चाहिए, उस देश का भविष्य कभी भी सुंदर नहीं हो सकता। जिसमें जीवन में आने के पहले जीवन से भागने के भाव पैदा होने लगते हों, उस देश की शिक्षाएं खतरनाक है। उस देश के समझाने वाले लोग घातक है। वह देश आत्मघात की तैयारियां कर रहा है। छोटे से बच्चे अभी खिल भी नहीं पाए, अभी उनके फूलों में कलियां भी विकसित नहीं हो पाई, अभी वे पूछने लगे कि मुरझाएं कैसे, मरें कैसे, मोक्ष कैसे जाए। हम मरना सिखाते रहे हैं, ये जीना सिखाते रहे हैं। जब तक हम मरना सिखाते रहेंगे और जब तक धर्म सुसाइडल होगा, आत्मघाती होगा, तब तक नारी का सम्मान नहीं हो सकता है। जिस दिन जीवन को जीने की कला बनेगा धर्म, जिस दिन हम जीवन के जीने को ही, जीवन के जीने की ठीक विधि को ही, जीवन को जीने की कला और आर्ट को ही धर्म कहेंगे, उस दिन नारी सम्मानपूर्ण रीति से ही स्वीकृत हो सकती है। लेकिन कोई पूछ सकता है कि हिंदुस्तान में जहाँ धर्म का इतना प्रभाव है, नारी अपमानित हुई, तो पश्चिम में, यूरोप में, अमेरिका में जहाँ धर्म का इतना प्रभाव नहीं है, वहाँ नारी की क्या स्थिति है? वहाँ भी नारी अपमानित है, लेकिन दूसरे ढंग से। हिंदुस्तान में नारी का एक ही उपयोग है, जिसको स्वर्ग या मोक्ष जाना हो वह नारी को छोड़कर भागे, ऐसा नेगेटिव उपयोग है। नारी का एक ही उपयोग है और वह यह है कि जिसको मोक्ष जाना हो नारी को छोड़कर भागे। हिंदुस्तान ने नारी को छोड़कर आदर दिया है। ठीक इससे दूसरी एक्सट्रीम पश्चिम में पैदा हुई है और वह यह है कि नारी का एक ही उपयोग है कि उसका भोग किया जाए। वहाँ भी नारी को आत्मा नहीं मिल सकी है। यहाँ नारी का उपयोग है कि उसका त्याग किया जाए और पश्चिम में उसका उपयोग है कि भोग किया जाए। लेकिन नारी न त्याग के लिए बनी है और न नारी भोग के लिए बनी है। नारी का अपना कोई अस्तित्व भी है, त्याग और भोग से पृथक। उसकी अपनी कोई गरिमा भी है, अपनी कोई आत्मा भी है। और बड़ी हैरानी की बात है, बाप अपनी बेटी से कहता है कि मैं तुझे प्रेम करता हूँ। पति अपनी पत्नी से कहता है कि मैं तुझे प्रेम करता हूँ। बेटे अपनी माँ से कहते हैं कि हम तुझे प्रेम करते हैं। लेकिन यह प्रेम बड़ा अजीब है पुरुषों का कि हजारों साल के प्रेम के बाद भी नारी को व्यक्तित्व नहीं दे पाया। यह प्रेम कैसा है कि दूसरे व्यक्ति को आत्मा नहीं दे पाता। यह प्रेम कैसा है कि दूसरे की गर्दन जकड़ लेता है लेकिन उसको मुक्त नहीं कर पाता। जो प्रेम बांधता है वह प्रेम नहीं है, जो प्रेम मुक्त करता है वही प्रेम है। प्रेम अगर मुक्त ना कर सके तो फिर प्रेम में और घृणा में अंतर क्या है? अगर एक पति अपनी पत्नी को प्रेम करता है तो इस प्रेम का एक ही अर्थ होगा कि पहले इसे आत्मा, इसे व्यक्तित्व, इसकी अपनी इंडिपेंडेंट इंडिविजुअलिटी पैदा करने में सहयोगी बने। और जब यह एक व्यक्ति होगा तभी प्रेम का कोई अर्थ है। हम जिसे प्रेम करते हैं उसे व्यक्ति बनाना चाहते हैं, लेकिन पुरुष ने आज तक नारी को व्यक्ति नहीं बनने दिया है, बल्कि वह व्यक्ति ना बन जाए इसकी सारी कोशिशें की हैं।
हजारों वर्ष तक नारी को शिक्षा नहीं मिलने दी, क्योंकि शिक्षा एक व्यक्तित्व देती है। तो शिक्षा को रोक रखा कि नारी को शिक्षा की कोई जरूरत नहीं है। नारी को शिक्षा से वर्जित रखा हजारों साल तक, क्योंकि शिक्षा जैसे ही मिलेगी नारी में विचार पैदा होंगे। विचार विद्रोह लाते हैं, विद्रोह व्यक्तित्व लाता है।